Hello बच्चों, let's read this question. The question says 20 gram sample of H2O2 is oxidized by 46.9 ml of 0.145 molar KMnO4 following the change 2MnO4 minus plus 5 H2O2 plus 6 hydrogen ion to form 2 manganese 2 plus ion plus 5 O2 plus 8 H2O. The mass percent of H2O2 in sample is। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 20 ग्राम सैंपल ऑफ H2O2 को ऑक्सीडाइज करेंगे 46.9 ml ऑफ KMnO4 से, जिसकी मोलैरिटी दी हुई है 0.145 मोलर। और यहाँ पे ये चेंजेस हमको देखने मिलेंगे और हमें यहाँ पे H2O2 का मास परसेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, चेंजेस क्या है? MnO4 ने H2O2 को ऑक्सीडाइज किया इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। ठीक है, और किसमें कन्वर्ट हुआ? मैग्नीज 2 प्लस आयन में कन्वर्ट हुआ और 5O2 फॉर्म किया और 8H2O फॉर्म किया। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? हम देख सकते हैं कि यहाँ जब KMnO4 प्रेजेंट है जो कि क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन भी करेगा और रिडक्शन भी करेगा। ठीक है, उसका रिडक्शन भी होगा तो क्या हो जाएगा? दिस इज अ सिंपली अ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो हमारी रिएक्शन क्या होगी पहले हम ये देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें जो गिवन है, हमारी रिएक्शन क्या थी? MnO4 माइनस 2MnO4 माइनस प्लस 5H2O2 plus 6 hydrogen ion to form 2 manganese 2 plus ion plus 5O2 plus 8H2O। ठीक है, तो यहाँ पे KMnO4 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 is an strong is a strong oxidizing agent is a strong oxidizing agent है। ठीक है, तो जब KMnO4 रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है फॉर ऑक्सीडेशन तो उसका MnO4 माइनस आयन क्या होता है? इन्वॉल्व होता है रिएक्शन में। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि MnO4 किसका ऑक्सीडेशन कर रहा है? H2O2 का ऑक्सीडेशन कर रहा है और किसमें कर रहा है? एसिडिक मीडियम में। ठीक है, इन एसिडिक मीडियम। और क्या होगा? जब वो ऑक्सीडेशन करेगा तो खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है? Mn2 प्लस आयन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है? मास परसेंट ऑफ H2O2 कैलकुलेट करना है। तो मास परसेंट कैलकुलेट करने से पहले हमें क्या देखना होगा? मास निकालना होगा H2O2 का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा फॉर्मूला? मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और किसका इक्विवेलेंट हो जाएगा? मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? 46.9 ml ऑफ KMnO4 और मोलैरिटी दी हुई है, वॉल्यूम और मोलैरिटी। तो हम यहाँ लिख लेंगे 0.145 इंटू 46.9 और कितने का ऑक्सीडाइज कर रहा है? 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O2 को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 होगा तो W मास ऑफ H2O2 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2। दिस इज इक्विवेलेंट वेट, यहाँ पे हम 17 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइड में इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2 कितना है? 17 मल्टीप्लाई 1000 करने पे क्या आएगा? 0.145 इंटू 5 इंटू 46.9 ये आ जाएगा हमारा 34 इक्वल्स टू में क्या था? W अपॉन 17 इंटू 1000। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं? 34 W को हम यहाँ लेके आ जाएंगे और 34 मल्टीप्लाई
70/1000 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे W की वैल्यू क्या आ जाएगी, मास ऑफ H2O2 क्या आएगा 0.578। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ H2O2 इज इक्वल्स टू 0.578 होगा। अब हमें मास परसेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मास परसेंट ऑफ H2O2 क्या होगा 0.578, और क्वेश्चन में हमें यहाँ क्या दिया हुआ था 20 ग्राम सैंपल ऑफ H2O2। H2O2 का कितना सैंपल था 20 ग्राम, हम इसको डिवाइड करेंगे 20 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 2.89 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, मास परसेंट ऑफ H2O2 इज इक्वल्स टू 2.89। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट 2.89। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ